तो लास्ट डे हमने, ठीक है, मिशियंस के स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन कर लिए। 15 के बाद 18 मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, करा मतलब एक्सट्रीएट टू द, ठीक है, पैराबोला एक क्वेश्चन था जो कि सिमिलर था 8.2 का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के जैसे, मैंने वहां आपको बोला भी था, ठीक है, होमवर्क मैंने आपको पहले ही दे रखा है। 19 क्वेश्चन मैंने कल करा दिया है, ठीक है। अब बच्चे के 16 17, तो पहले 16 17 करेंगे एक्सरसाइज का और फिर करेंगे क्या, एग्जाम्पल 11 12 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब कोई कर्व है और x एक्सिस और ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2, ठीक है, एंड x इक्वल टू 1। इन चारों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना वो हमें निकालना है। अरे क्लियर है? तो इन चारों के बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है वो देखो। तो इन चारों के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है वो है आपका, तो इन चारों के बीच सबसे पहले दिक्कत क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये भी x इक्वल टू -2 लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये सब पहचानना आसान है। लेकिन y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व इन जनरली मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे। अगर मैंने एक डिब्बा बनाया, ठीक है, ये x हो गया y हो गया, अगर x की जगह 0 तो y भी कितना आ गया 0, सही है। अगर x की जगह 1 तो y भी कितना आ गया 1, अगर x की जगह 2 तो y कितना आ गया 8, x की जगह 3 तो y कितना आ गया, फिर x की जगह 4 तो y कितना आ गया 64, x की जगह 5 तो y कितना आ गया, ऐसे चलता जाएगा। और ऐसे नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर x की जगह -1 डाला तो y कितना आ जाएगा -1, -2 डाला तो -8, -3 डाला तो -27, -4 डाला तो -64, -5 डाला तो -125। अरे क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा, ठीक है, इस कर्व का स्ट्रक्चर याद भी रख लेना। और ये शायद से मैं तुम्हें मैक्स एंड मिनिमम 6.5 का फर्स्ट का 4th पार्ट था, ठीक है, तो ऐसे ही आया था शायद से, या उल्टा आया होगा, ठीक है। तो मैंने वहां तुम्हें बताया था ऐसा कर्व, मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन को कर्व से समझाया था कि ऐसा कर्व है तो ना तो ये मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, शायद से ऐसी क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने तुम्हें वहां पर डायग्राम भी बना के समझाया होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नहीं, ये वाला फर्स्ट का 4th पार्ट है, ठीक है, वो तुम देख लेना। अब नहीं आता तो मैंने तो तुम्हें यहां पे समझा ही दिया ना, तो ये लो बना दो, ठीक है, x5 प्लेन। अब खुद बताओ 0,0 यहां से तो कर्व पास हो ही रहा, इधर भी जा रहा है, इधर मतलब अगर थोड़ा इधर जा रहा है तो यहां थोड़ा ज्यादा जा रहा है, मतलब x एक्सिस में अगर थोड़ा सा मूव कर रहा है तो y एक्सिस में क्या मूव कर रहा है वो, ठीक है, उसका क्यूब मूव कर रहा है, तो y एक्सिस में ज्यादा मूव करेगा, समझे। तो जैसे मैं ऐसे बढ़ाते रहूंगा तो कर्व ऐसे जाता रहेगा, समझे? अरे समझ रहे हो? ठीक है, तो मतलब अगर मैं x थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं तो y, ठीक, काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसी तो ये बन गया इसका ऊपर वाले का, नीचे वाले का बनेगा तो एक बनेगा इधर, अरे समझे। तो ये किसका बन गया कर्व, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये याद भी रखना, ठीक है। कई बारी, ठीक है, तुम्हें उल्टा दे देंगे x इक्वल टू वाई क्यूब, तो x इक्वल टू वाई क्यूब में, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसी टाइप का रहेगा, ठीक है, सही है, वो तुम खुद ऐसे ही करके देख लेना, ठीक है। तो ये बन गया इसका कर्व। अब बस, अब आसान है। अब खुद बताओ x एक्सिस क्या है, ये x एक्सिस है, अरे है, फिर x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 कहां पे होगा, ये ले लिया x इक्वल टू -2, अरे ठीक है भाई, यही तो होगा। और इसे काटेगा जरूर, क्यों, x इक्वल टू -2 डालने पे आंसर कितना रहा था -8, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अगर तुम निकाल रहे हो तो निकल सकता है -2, -8। वैसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत है, और ये पॉइंट हमें पता चलेगा कितना है -2, अरे सही है, ठीक है। ऐसी x इक्वल टू क्या है 1, तो x इक्वल टू 1 कहां होगा, यहां होगा कहीं, अरे होगा, ठीक है। और ये पॉइंट कितना निकल गया, निकालने के लिए हम ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्यों, x इक्वल टू 1 और ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो ये पॉइंट निकलेगा कितना अगर निकालना है तो 1। वैसे हमें जरूरत नहीं है, हमें तो ये जरूरत है बस। तो इनके बीच कौन कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है बताओ, ठीक है, x एक्सिस, ये कर्व और ये लाइन और इनके बीच, तो इनके बीच 2 एरिया बाउंड हो रहे हैं, एक तो ये बाउंड हो रहा है और एक ये बाउंड हो रहा है, सही बात है। x एक्सिस भी है, x इक्वल टू -2 और कर्व के बीच x इक्वल टू 1, तो मतलब ये पूरे दोनों एरिया हमें चाहिए, ठीक है, दोनों एरिया चाहिए। तो ऐसी आपका एग्जांपल भी अगर तुम्हें ध्यान हो मिशियस का जो दूसरा एग्जांपल है वो भी इसी की जैसे है ना, मतलब एक एरिया नीचे आ रहा है और एक एरिया ऊपर जा रहा है, देख लो,
ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, एक एरिया अबव एक्स एक्सिस है, सेकंड एग्जांपल में है। ठीक, तो बस ठीक है, अब इसकी कहानी होगी कंप्लीट। अब हमें एरिया कौन कौन सा निकालना है वो देखो। तो हमें कौन कौन से निकालने हैं भाई, बताओ। हमें निकालना है, एक मिनट है, तो अब इधर देखो, ठीक है, तो हमें कौन सा निकालना है वो देख लो। तो हमें निकालना है, इसकी नेमिंग कर दो, ये ओरिजिन है, अरे ठीक है भाई, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी। अरे ठीक है भाई, अब खुद बताओ, ठीक है, हमें एरिया क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या बताओ। रिक्वायर्ड एरिया हमारा एरिया, ठीक है, ओ सी डी ओ प्लस एरिया ओ बी ए ओ, सही बात है, ओ सी डी ओ और ओ बी ए ओ, यही रिक्वायर्ड एरिया है। अरे क्लियर है। अब तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अगर एरिया बिलो एक्स एक्सिस हो तो उसे पहले से किस में लेके चलते हैं, तो ये एरिया बिलो एक्स एक्सिस है तो मॉडुलस में लेके चले इसे, ठीक है। स्ट्रिप यहां पे डाल दी छोटी सी, अरे डाल दी है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा बताओ, ठीक है, इस कर्व को, तो इस कर्व से क्या निकलेगा y, तो y कितना निकल जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स निकल जाएगा। अरे ठीक है भाई, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2 से, और ये ओरिजिन है तो 0 कामा, तो -2 से 0 तक इंटीग्रेशन प्लस। अब इसके लिए हमें एक छोटी सी स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। आप सिमेट्रिक वगैरह मत लिख देना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि लिमिट्स अलग अलग है ना, ये भी ध्यान रखना। कई बच्चे सिमेट्रिक का दिमाग लगाते हैं कि भाई जितना एरिया होगा उसका डबल कर दो, देखने से तो लग रहा है, लेकिन ऐसे देखने से लगना, दिमाग भी लगाना थोड़ा बहुत रीजनिंग। तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि -2 से 0 और यहाँ 0 से क्या है 1 है, फिर सिमेट्रिक यहाँ पे कोई लॉजिक लगेगा भी नहीं, जो मैंने तुम्हें प्रूविंग का बताया था, सही है। तो अब 0 से लेकर कहां तक इंडिकेट कर दूंगा बताओ, 0 से 1 तक। स्ट्रिप कहां डाली, एक्स एक्स में, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, तो यहां से y के लिए निकाल दो, तो एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, एक्स की पावर 4/4, 4 तो मॉडुलस के बाहर ले लिया, अरे ले सकते हैं, कांस्टेंट है ना, और लिमिट -2 से 0 प्लस, ठीक है, यहां कितना हो गया, एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1, यहां पर डाला तो कितना आ गया बताओ, ठीक है, माइनस का, क्योंकि अपर लिमिट डाली तो 0 माइनस लोअर लिमिट, -2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये क्या है बाहर मॉडुलस 1/4, यहां पे लिमिट डाली तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1/4 ही रहेगा। अरे क्लियर है। अब ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो 16 ये कितना कटेगा 4 प्लस 1/4, तो कितना आ गया 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कोई ऑप्शन, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसका, ठीक है भाई। तो इसे जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड कर्व है, ऑकवर्ड मतलब पैराबोला भी हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा जब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा, सर्कल भी आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, इलिप्स भी आइडेंटिफाई करने लग जाता है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो कई बार तुम्हें डब्बे वाला खेल काम आ जाएगा, जब कभी फिगर समझ में नहीं आए कि किस टाइप का बन रहा है, तो ये बॉक्स वाला तरीका भी काम आता है एग्जैक्ट फिगर बनाने में, ध्यान रखना है, सही है। तो इसे ध्यान से देखो, फिर करते 17th। तो सेक्शन के बाद आ जाओ 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x mod x। अब x mod x को अगर हम ध्यान से देखें ना, सुन लो क्या x mod x, तो x mod x का मतलब, mod x का मतलब क्या होता है, एक बार माइनस x और एक बार क्या होता है प्लस x, तो इसका मतलब इसके अंदर दो कर्व हैं, जब x माइनस x होगा तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर प्लस x स्क्वायर, सही बात है। तो मतलब इसके अंदर क्या है दो, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं पैराबोला है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग पैराबोला नहीं है, एक ही कर्व है। अगर इंडिविजुअली ऐसे देखे जाए तो दो पैराबोला है, लेकिन आया कहां से, ये एक ही फंक्शन तो था ये, तो बनेगा एक, ठीक है, टाइप का पैराबोला, मतलब ये दो अलग अलग पैराबोला बनेंगे ज्वाइंट पैराबोला, और कैसे बनेंगे वो मैं समझाता हूं, ठीक है। और आगे क्या रखा है, और बिल्कुल क्या रखा है कि 16 के बाद 17 इस कर्व के बीच और एक्स एक्सिस के बीच, और ठीक है, अब बार बार ये वर्ड आ रहा है ऑर्डिनेट, क्या आ रहा है, तो ऑर्डिनेट तुम्हें पता है, अगर ये x, y है तो y को हम क्या कहते हैं
बताओ एब्सिसा, और एक्स को हम क्या कहते हैं, पक्का, ऐसा है, ठीक है, उल्टा होता है ना। तो एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पे हमें ऑर्डिनेट दे रखी है एक्स इक्वल टू, ठीक है, -2, क्या दे रखी है, लाइन के बारे में बोल रखा है, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू -2 हमेशा किसके पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के, बस इस रिलेशन में, ठीक है। बाकी तुम्हें ऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, एक्स इक्वल टू -2 की लाइन बनानी आती ना, बस, ठीक है। बाकी तुम ज्यादा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स इक्वल टू -1 कैसी लाइन होगी, एक्स इक्वल टू -1 ऐसी होगी ना, अगर ये ओरिजिन है तो ऐसी तो होगी, एक्स इक्वल टू -1, सॉरी यहां से होगी -1, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, एक्स इक्वल टू 1, इन चारों को भी जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना, वो हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। अरे क्लियर है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, वो मेन चीज है। इसका तो बन जाएगा एक्स इक्वल टू 1 का तो बहुत आसान है, एक्स इक्वल टू -1 का भी आसान है, सही बात है, दोनों लाइन है, एक्स एक्सिस भी बहुत आसान है। मेन क्या है ये, इसका कैसे बनेगा, तो इसका ही तुम्हें सीखना है, ठीक है। कैसे, अब इधर देखो, तो भाई यहां पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाए थे जिससे तुम्हें और समझ में आ जाए। तो इसे मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, मतलब एक तो -x² और एक है y = x², सही, ठीक। तो यहां पे अगर मैं y = -x² बनाऊंगा y = -x², तो कैसा बनेगा पैराबोला, नीचे वाला बनेगा, अरे ऐसी बनेगा। और y = अगर x² बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, बनेगा, अरे ये बनेगा, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया, ठीक है, y', ये क्या हो गया x, अरे सही बात है। लेकिन ठीक है, जब ये अलग अलग पैराबोला नहीं थे, फंक्शन तो एक ही था ना, x mod x, तो इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है कि, ठीक है, अगर, ठीक है, y = -x² और y = +x², जैसे मैंने तुम्हें बोला mod x का, y = mod x का मैंने तुम्हें हमेशा बता रखा ना कि कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। नीचे की जो लाइंस आएंगे जाएंगी तो ये लाइंस पूरी अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो y = x है और y = क्या है, -x है। लेकिन हम इन्हें क्या कर देते हैं, बताओ, गायब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कंडीशन है, क्योंकि x की जगह तुम कुछ भी पुट कर दो, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो y यहां बन ही नहीं सकता। रीजनिंग है, वैसे इसकी भी रीजनिंग है, इसकी रीजनिंग क्या है, ठीक है, इसका कर थोड़ा सा, ठीक है, रफली ऐसी बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट पता है कैसे बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब क्यों हट जाएगा, सुनो इसकी रीजनिंग, ठीक है, ऐसा बनेगा इसका घर, तो ये इसका गर्व है x mod x का, सही है, जिसमें से अगर तुम इसे देखना चाह रहे हो तो ये क्या है आपका, ये आपका y = -x² और ये किसका गर्व है, y = x²। अब रीजन समझो कि हमने इसे क्यों गायब करा, ठीक है। अगर इंडिविजुअली देखा जाए, किसको देखा जाए, y = ठीक है, x mod x को देखा जाए, सही है, तो x की जगह तुम अगर 1 डालोगे इन जनरली, अगर x पॉजिटिव डालोगे, सुन लो, अगर x पॉजिटिव डालोगे तो y भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में आते हैं, तो या तो इधर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर अब अगर x तुमने नेगेटिव डाल दिया, क्या डाल दिया, नेगेटिव, ठीक है, अगर x नेगेटिव डाल दिया तो बताओ y भी हमेशा नेगेटिव आएगा, अरे आएगा, तो मतलब यहां भी बनेगा। अब ऐसा कोई तुम नंबर पुट ही नहीं कर, ऐसा तुम कोई नंबर पुट कर ही नहीं सकते कि अगर तुमने x माइनस चलो नेगेटिव पुट करा ना, तो y पॉजिटिव कभी आ ही नहीं सकता, आ सकता है कभी, आ ही नहीं सकता, ठीक है, अरे सही बात है। तो मतलब ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट कभी बनेगा नहीं फिगर, अरे क्लियर है, तो समझ में आया वो क्यों रब करा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में ये वाला नहीं बन सकता। अगर तुम इसे सिर्फ इसे देखोगे ना तब तो बनेंगे वो पूरे पैराबोला, लेकिन पूरा पैराबोला नहीं बनाना, सिर्फ क्या बनेंगे, आधा पैराबोला इधर, आधा पैराबोला इधर, क्योंकि ये x mod x फंक्शन है, पैराबोला नहीं है। ऐसी तो जो मैंने तुम्हें शीट दे रही है ना, शीट क्या दे रही है, शीट, तो जो ऑनलाइन देख रहा है तो शीट टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसके आंसर्स भी डाल दूंगा, ठीक है। तो शीट, तो उसमें 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या देखना जरा, ठीक है। तो जो ये 7वां क्वेश्चन क्या है, y = ठीक है, 7वां क्वेश्चन की हिंट मैं बता रहा हूं, y = √4 - x² है, अरे है, तो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है। अब ये स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, तो एक सर्कल बन जाएगा ना। तो बच्चे इसे क्या करेंगे, इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, वो पूरा सर्कल बना देंगे,
सही बात है। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ये था ना, तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, तो ये सिर्फ आधा बनेगा, ऐसे ऊपर ऊपर का बनेगा ये, समझे, इस रूट की वजह से रूट दे रखा था ना उन्होंने, तो हमें सिर्फ आधा सर्कल बनाना है, समझे। स्क्वायरिंग तो हमने करी ना, तो तुम्हें सिर्फ इसके रीजन के बाउंडेड जो भी एरिया होगा वो फाइंड आउट करना है, या जो भी और भी कहानी कह रखी होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, इनका रूट वालों का क्या है, अगर रूट कह रखा तो आधा बनेगा, अगर सिंपल डायरेक्ट उसने ऐसा कहा रहता तो फिर पूरा ही बनता, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगी ये चीज, और ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे आगे, तो वहां तुम्हें छोटी छोटी चीजें बता रही। ये शीट का 7 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, नहीं आ रहा होगा समझे तो वहां हम देख लेंगे जब शीट करेंगे। अरे क्लियर है, और भी है बिल्कुल, ठीक है, शीट में तुम्हें दिख जाएंगे वो। अरे ठीक है भाई, अब बढ़े फिर आगे, तो बस अब तो आसान है, मेन तो यही कर था, ठीक है। तो पिछला वाला ये वाला तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा होगा सेम, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। आप बताओ, एक्स एक्सिस तो ये है, अरे है ना, ये हो गया ओरिजिन 0,0, फिर एक्स इक्वल टू -1 क्या होगा, इधर होगा, और एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, अरे होगा, ठीक है। बस आप कौन कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल क्या सिमेट्रिक कह सकते हो तुम, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक नहीं करना तो अलग अलग निकालो, तो इसकी नेमिंग दे दी। और ये पॉइंट अगर x इक्वल टू -1 है तो ये कितना होगा, -1,0, ये x इक्वल टू 1 है तो ये कितना होगा, 1,0, ठीक है। ये O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D। D की जरूरत नहीं है ना, B के कोऑर्डिनेट की जरूरत है, ठीक है। फिर से वही खेल, रिक्वायर्ड एरिया क्या बताओ, रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, एरिया OCDO, अरे सही है, प्लस एरिया OABO। तो इसके लिए यहां पे स्ट्रिप डाल दी, ये ट्वाइस भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो सिमेट्रिक है क्योंकि, सही बात है। तो अलग अलग निकालना तो अलग अलग, ठीक है। ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका एरिया के लिए पहले से क्या लेकर रखोगे, मॉडुलस। स्ट्रिप कहां पे डाली, एक्स एक्सिस पे, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, ठीक है, इस पे, तो यहां से क्या करो, -x² को हमने कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, -1 से, अरे ठीक है भाई, dx प्लस इस पे भी एक स्ट्रिप डाल दो। स्ट्रिप कहां डाली बताओ, एक्स एक्स पे, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ठीक है, y इक्वल टू x² पे, तो इसे इंटीग्रेट कर दो, x² dx को कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ठीक है। अब -x², तो x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 0, प्लस x³ 0 से लेकर 1 तक, अरे ठीक है भाई। अब बताओ 0 का क्यूब माइनस, तो ये आ जाएगा ओवरऑल प्लस ही आएगा, करके देख लेना। तो इससे आ गया 1/3 सॉल्व, अरे ठीक है भाई। और इसे सॉल्व करोगे तो इससे कितना आएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है, 2/3, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सी ऑप्शन। अरे ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन में समझ में आया, थोड़ा नई चीज क्या थी, ठीक है। पूरे पैराबोला मत बनाने लग जाना, जितना उन्होंने कह रखा उतना दिमाग लगाना है, ठीक है, समझ गए, आधे आधे क्यों बने, ठीक। और ये रीजनिंग है ना, आधा आधे क्यों बने, मैंने कहा कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के नंबर्स कभी आएंगे नहीं, ऐसी रीजनिंग जो सर्कल वाले इसमें भी है, समझे, इसीलिए वो नीचे की साइड नहीं जाएगा, क्योंकि y, ठीक है, y तुम नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, तुम क्या नहीं पुट कर सकते, y को नेगेटिव क्या नहीं पुट कर सकते, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता ना, अरे समझ रहे, इसीलिए वो नीचे की साइड नहीं बनाई, इसीलिए वो जो सर्कल है ना यहीं तक ठहर गया, आगे क्यों नहीं बना। अब बनाने के लिए तो कहीं बना देते हैं, कहीं वो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेंगे हमारा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, फर्क पड़ने से कुछ नहीं होगा, वो तो एरिया अगर उसने नीचे का क्या रखा होगा तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है ना आंसर, तो ठीक है, ज्यादा हीरो नहीं बनना। मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव आएगा नहीं तो सर्कल यहां बनेगा ही नहीं, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, समझे इसकी रीजनिंग, ठीक है। तो ये रीजनिंग है, ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि ऐसी चीज आता है शीट में, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको 17 क्वेश्चन, तो ये हमारे हो गए 16 था 17 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, ठीक है, 11th क्वेश्चन। तो 17 के बाद देखो, ठीक है, अब हम मिस्चर्स का एग्जांपल करें 11, 12, 14, 15, ठीक है, जितने भी अभी हो पाएंगे। पहले 11वां देखो, मिस्चर्स का
एग्जाम्पल 11, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रखा होगा डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या है वो समझा देता हूं, ठीक। तो हमें एग्जाम्पल में क्या रखा है, एग्जाम्पल 11 में कह रहे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो एग्जाम्पल 11 मिस्टीनियस का, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कह रखा है 4ax। तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट सेक्टम। तो पैराबोला बना दो पहले। तो कैसा पैराबोला बनेगा, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, अरे बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश, सॉरी ये हो गया x डैश y और y डैश, अरे ठीक है भाई। तो हमें क्या रखा है, जो ये पैराबोला है और जो उसका लेटेस्ट सेक्टम है, क्या है लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। तो लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है, क्या होता है लेटेस्ट सेक्टम, एक ठीक है लाइन होती है जैसे पैराबोला होता है इन जनरली, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं समझा रहा हूं। ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला कौन सा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इसका अपना फोकस रहता है, क्या रहता है फोकस, पैराबोला का अपना क्या रहता है फोकस, ठीक है। तो फोकस से जो लाइन परपेंडिकुलरली पास होती है, क्या फोकस से जो लाइन परपेंडिकुलरली पास होती है उसे हम क्या कहते हैं लेटेस्ट सेक्टम, क्या कहते हैं लेटेस्ट सेक्टम। बस तुम इतना ही करो, बाकी डीप में जाओगे तो फिर तुम्हें 11th का कोनिक सेक्शन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हमारे इस क्वेश्चन के लिए इतना ही बहुत है। लेटेस्ट सेक्टम एक ऐसी लाइन रहती है जो कि पैराबोला के फोकस से पास होती है, और फोकस कहां होता है जहां पैराबोला की एक्सिस है। जैसे ये पैराबोला का मुंह किधर है, इधर की साइड, तो यहां होगा। अगर दूसरे टाइप का पैराबोला होता है ये वाला, तो उसका फोकस यहां होगा। अगर ऊपर वाला पैराबोला है ऐसा वाला, तो इसका फोकस यहां होगा, ठीक है। और फोकस का डिस्टेंस अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, तो फोकस हमेशा कितनी दूरी पे होगा, हमेशा a,0 पे। कितना होगा a,0 डिस्टेंस पे रहता है। ये कुछ स्टैंडर्ड बातें थी जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखी, नहीं पढ़ रखी तो याद कर लो फिर से। अरे ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बस यहाँ पे तुम्हारे साथ धोखा ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन तो तुमने कर लिया, अब बच्चे याद कर लेंगे कि इसका लेटेस्ट सेक्टम तो कहां पे होगा, फोकस पे होगा। और फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके a,0, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, एग्जामिनर ने बोल दिया y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ऐसा दे दिया, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट सेक्टम। अब इसकी लेटेस्ट सेक्टम तो a होगी नहीं ना, क्योंकि ये तो 4a में था। तो तुम यहां से फोकस निकालोगे तो 4a किसके बराबर होता है 12 के, तो a कितना निकल जाएगा 3। तो लेटेस्ट सेक्टम कहां पे होगा 3,0 पे। तो इतना खेल सकता है तुम्हारे साथ एग्जामिनर, और बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, इतना तुम्हें आना चाहिए। अरे सही है, तो समझ से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हो। ऐसा मत सोचना कि ये दे देगा a,0 दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं भी देगा तो हमें दिमाग लगाना है। अरे क्लियर है भाई, ठीक। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक जो क्वेश्चन हो सकता है वही मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो लेटेस्ट सेक्टर में एक ऐसी लाइन होती है जो कि फोकस से पास होती है। तो ये क्लियर है भाई, इसकी क्वेश्चन क्या होगी फिर x इक्वल टू a, ठीक। ये क्या है ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटेस्ट सेक्टम। तो ये और ये दोनों निकालने, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा OA, ठीक है, BC। अरे सही बात है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है OABC। तो OABC क्या निकलेगा ट्वाइस ऑफ एरिया, सिर्फ ऊपर का ही ट्वाइस कर दो क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया O, ठीक है, ABO, ठीक है। अब OABO कैसे निकलेगा बताओ, यहां पे एक स्ट्रिप डाल दी, अरे ठीक है भाई, स्ट्रिप कहां डाली x एक्स पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y dx। y कहां से निकलेगा जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा पैराबोला पे। तो पैराबोला से y कितना है, अरे यहां से y निकालो, y कितना निकल गया 2√a इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब खुद बताओ y कितना निकल गया 2√a इंटू रूट एक्स। 2√a कॉन्स्टेंट है तो ये कितना आ गया, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे 0 से लेकर a तक। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4√a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से a रूट एक्स dx। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, x की पावर 3/2 और ठीक है 3/, ठीक है 2 यहां आगे लिख दिया, ठीक है 2 यहां से लिख दिया। फिर लिमिट कहां से कहां तक 0 से, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, तो 2 4 जाए 8/3 रूट a, ठीक है। और a की पावर कितना आ गया 3/2, सही है। तो a की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं a√a लिख सकता हूं, और a√2 इंटू रूट a कितना हो जाएगा, तो 8/3
ठीक है, 8a² 3। अरे सही है, कर लो कैसे, ठीक है, आसान था। बस उसमें तुम्हें लेटर सिस्टम के बारे में नहीं बताता तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ कौन सा 12। अरे 12 में क्या दिक्कत है? अब आ गया वो तो 12 आसानी है, y = 3x + 2 लाइन बना देना और उसके बाद x = 1 और x = -1 तो बन ही जाएगा। ठीक है, फिर जो एरिया बिलो x आएगा उसे मॉडुलस में लेके चलना। तो 12 तुम खुद कर लेना, 12 आसान है। ठीक है, अरे सही है। अब आ जाओ एग्जांपल किस पे, ठीक है 14 पे। इसकी नेमिंग गलत हो रखी है, ठीक है। प्रूव दैट द कर्व y² = 4x, ठीक है। 14 है, इसकी नेमिंग थर्ड कर रखी है। एक कर्व है y² = 4x, ठीक है, और एक है x² = 4y। दो पैराबोलाज हैं। फिर हमें क्या रहेगा, प्रूव दैट द, ठीक है, इस कर्व और इस कर्व के बीच, ठीक है, डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x = 0, x = 4, y = ठीक है, तो x = 0, x = 4, y = कितना, y = 4 और y = इन चारों लाइन से एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर को ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। ये हमें प्रूव करना है। और कई बार आपको बोला रहेगा कि ठीक है अलग अलग टाइप में इस क्वेश्चन को दिया रहता है, करना सेम ही तरीके से, मतलब लैंग्वेज अलग बदल देंगे वो। और ये क्वेश्चन आपकी शीट में भी है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाई तुम, ठीक है, ये बनाओ x = 0। तो x = 0 क्या होती है, y एक्सिस क्या होती है, अरे सही है। और x = 4, तो x = 4 यहां एक लाइन होगी, बताओ ये लाइन क्या बोलती है, बताओ x = 4, सही है। फिर y = 4 कहां होगी, बताओ, ये अगर ये y है तो y = 4 कहां होगी, अरे होगी यहां कहीं, तो ये हो गया y = 4 लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरिजिन, क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है। इधर जरूरत नहीं, इधर जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर और y = 0, y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस, x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, अरे सही बात है। और x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। तो स्क्वायर कौन सा बना, ये बना। अब इस स्क्वायर को हमें शो करना है कि जो ये एक y² = 4x पैराबोला है और एक x² = 4y पैराबोला है, ठीक है। ये इसे क्या करते हैं, ये दोनों पैराबोला इस स्क्वायर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो तुम सबसे पहले ये बनाओ y² = 4x, तो y² = 4x बनाओगे ना, अरे ठीक है भाई, सो नीचे बना दो। तो ये बनेगा ये कुछ ऐसे पैराबोला, ठीक है। इसे और बढ़ाना तो बढ़ा भी देना, लो ऐसे जरूरत नहीं है, x = 4। अरे ठीक है भाई, अभी यहीं से पास क्यों हुआ, इसकी कहानी है, सुन लो। अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कैसे इन दोनों को, ठीक है, तुम, ठीक है, सॉल्व कर लो। क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे कंफर्म है, ये डिस्टेंस कितना था 4, ये 4, तो ये पॉइंट कितना बताओ पहले से, ये पॉइंट तो हमें कंफर्म है कि कितना है 4,4 ही है, सही बात है। अब जो ये वाला पैराबोला है, ये वाला, ये 4,4 से पास हो रहा कि नहीं, ये चेक कर लो। कैसे, 4,4 को यहां पे पुट कर दो, तो 4 × 4 और 4 का स्क्वायर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब जो ये वाला पैराबोला है गारंटीड कहां से पास हो रहा है, 4,4 से, सही बात है ना, सही है, ठीक है। फिर क्योंकि, ठीक है, फिर इसके बाद x² = 4y, तो x² = 4y कैसे बनेगा बताओ, बताओ भाई। तो x² वाला यहां से पास होगा। अब ये भी तो 4,4 को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी गारंटीड कहां से पास होगा, अरे समझे, सही है। तो ये हो गया x² = 4y, ठीक है भाई। और ये मैंने लिख दिया यहां पे y² = 4x, ठीक है। तो अब स्क्वायर तो हमारा कौन सा है, स्क्वायर का नाम दे दो, ये एक्सिस है x, इसका नाम दे दिया, ठीक है, a, इसका नाम क्या दे दिया, b, इसका नाम क्या दे दिया, c के कोऑर्डिनेट कितने होंगे भाई, आदित्य, c के कोऑर्डिनेट, हाँ सी, हाँ बता, 0,4, सही बात है, क्योंकि ये 4 था ना, अरे 4 था, ठीक है, ऐसे इसके 4 है तो a के कितने होंगे फिर, इतना क्लियर है। तभी तो स्क्वायर बनेगा जब ये 4 4 4 4 डिस्टेंस है इनका,
ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो पैराबोला, ये दोनों पैराबोला थे, इन्होंने स्क्वायर ओ ए बी सी को क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जितना एरिया इसका है उतना इसका भी लेगा ना, उतना इसका भी लेगा ना। तो तीनों एरियाज को हमें क्या लेगा है, इक्वल लेगा है। यही तो हमें प्रूव करना था। अरे क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका शीट में भी है, बस जो उन्होंने बोला रहे बोलने का तरीका रहेगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करना इसी तरीके से है। यहां पे हमें प्रूव करना है, लेकिन क्या पता वहां पे प्रूव ना करना हो, वहां पे तुम्हें क्या करना हो, फाइंड करना हो। ठीक है, अरे समझ गए। तो अब मैं क्या करता हूं, तुम्हें आसानी से समझाने के लिए, सुन लो जरा ध्यान से, अरे इधर देखते रहो। इस रीजन को, किस रीजन को, जो ये इतना रीजन है ना, इतना, इस रीजन का नाम दे दिया फर्स्ट, और जो ये लीफ शेप का बन रहा है इसी नाम दे दिया सेकंड, और इसका नाम क्या दे दिया, थर्ड। सही है। तो मुझे जितना एरिया फर्स्ट रीजन का है उतना ही सेकंड रीजन का लाना है, उतना ही थर्ड रीजन का लाना है। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है, एरिया निकालना है बस तीनों का। ठीक है, और ये शो कर देना है कि तीनों रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड का एरिया क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं किसका रीजन निकालता हूं। ठीक है, सबसे पहले निकाल लो तुम किसका, ठीक है, सबसे पहले निकाल दो फर्स्ट का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, फर्स्ट रीजन समझ में आ गया, ये पूरा है फर्स्ट रीजन इतना। तो फर्स्ट रीजन के लिए हम करेंगे क्या भाई, बताओ। तो ठीक है, फर्स्ट रीजन के लिए तुम स्ट्रिप कहां डालोगे बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन के लिए मैंने स्ट्रिप डाली एक ही है, अरे डाली स्ट्रिप कहां डाली, वाई एक्सिस कहां डाली, क्यों डाली, क्योंकि मैं इस इतने का रीजन निकालूंगा, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा। ठीक है, सॉरी, अरे छोटे में डाल दो, मैं सेकंड कर रहा था। तो फर्स्ट रीजन को तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे। ठीक है, यहां से इतनी स्ट्रिप डाली, स्ट्रिप कहां डाली बताओ, अरे स्ट्रिप कहां डाली, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, ठीक है, कौन सा पैराबोला, ये वाला पैराबोला। तो यहां से क्या निकालो, एक्स, तो एक्स के लिए कितनी आ गई, वाई स्क्वायर अपॉन 4। अरे सही बात है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर 4 तक डी वाई। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो वाई क्यूब में क्या लिमिट डालूंगा मैं, 0 से 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64/12 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया है। अरे बताओ फर्स्ट का। अब ऐसे निकालो एरिया ऑफ रीजन थर्ड, जो आसान है पहले। ठीक है, निकालने से। तो सेकंड के लिए मैं स्ट्रिप यहां डाल दूंगा एक्स एक्सिस में। अरे सही है, फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। वाई कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा हो। ध्यान से देखते रहना, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, इस वाले पैराबोला पे। तो यहां से क्या निकलेगा, अरे बताओ, वाई। तो वाई कितना निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्या डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कंडीशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 3 4 जा कितना हो गया 12, और 0 से 4 तक, 4 का क्यूब 64, 64/12 कितना आ जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब बचा कौन सा, रीजन सेकंड। तो रीजन सेकंड का तुम क्या कर सकते हो, रीजन सेकंड के लिए, ठीक है, रीजन सेकंड के लिए हमने क्या करा, ठीक है, तो मैं यहां पे इतना सा लिख देता हूं, रीजन किसका, रीजन सेकंड का। तो रीजन सेकंड के लिए हमने क्या करा, रीजन सेकंड के लिए हमने जो स्ट्रिप थी ये अलग अलग डाली थी। तो मैंने तुम्हें एक बोला था कि यहां से लेकर यहां तक एक छोटी सी स्ट्रिप डालना, बोला था ऐसा कंसेप्ट। तुम ऐसे भी डाल सकते हो, एक बड़ी स्ट्रिप डाल दो और पहले इसका एरिया निकाल दो और इसमें से क्या माइनस कर देना, थर्ड रीजन का एरिया। ऐसे भी कर सकते हो, करना है फिर तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, एरिया, ठीक है, ओ, ठीक है, इसका नाम दे दो कुछ भी, ओ डी, ठीक है, BAO, सही बात है, माइनस एरिया, और बताओ माइनस एरिया, ठीक है, माइनस एरिया OE, या माइनस एरिया ऑफ रीजन थर्ड, सबसे बढ़िया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, ODBO का एरिया, इंटीग्रेशन, स्ट्रिप कहां पे डाली बताओ। अब आधी स्ट्रिप डालने की जरूरत ही नहीं है, पूरी डाल दो। तो स्ट्रिप कहां पे डाली, इस वाले पैराबोला पे। यहां से क्या निकलेगा, y कितना निकल जाएगा 2√x, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से dx, और इसका रीजन तो पहले निकल रखा कितना, सही बात है। अब √x का इंटीग्रेशन करो तो यहीं पे कर लेते हैं, √x हो जाएगा x की पावर 3/2 और 3/, ठीक है, और 2 पहले से ही है। अरे इतना ठीक है, तो 2 ये कितना हो जाएगा 4/3
और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4, 4 यहां पर डालूंगा तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 32/3 आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना आ रहा है 32/3 माइनस 16/3, तो इसे सॉल्व करोगे तो 16/3 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन सेकंड भी कितना आया 16/3। तो यहां से शो हो गया कि तीनों का रीजन क्या है। अरे क्लियर है भाई, तो ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब जो 15 क्वेश्चन है मैं तुम्हारे साथियों के साथ ही बताऊंगा, ठीक है, कल, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क किया है कि मैं अभी, ठीक है, शीट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम टोटल 42 क्वेश्चन है शीट के, तो आपको स्टार्टिंग 20 के डाउट कल लेके आने, ठीक है, स्टार्टिंग 20 के डाउट्स, ठीक है। तो ये आपका कल होमवर्क है ऑनलाइन जो देख रहे हैं, ठीक।